फ्रेंड्स, इस समय जब बाजार के डायरेक्शन का किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है, क्या बाजार में बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर बाजार संभल जाएगा, तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक के अंदर निवेश करें जो काफी ज्यादा मजबूत हो और काफी ज्यादा नीचे हो। यानी एक तरह से वो स्टॉक आपके निवेश को बचा के रखे, बाजार में अगर भयंकर गिरावट भी हो जाती तो ऐसी कैटेगरी में खरा उतरता है भेल, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। यह एक ऐसी मजबूत कंपनी है जो आपके निवेश को बचा के रखेगी और आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न भी देगी, क्योंकि काफी ज्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। इन्होंने जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया, बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और ये कंपनी आगे जाके कमाल कर सकती है। फिलहाल तो बिल्कुल कम प्राइस में मिल रहा है, ये अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है, तो ऐसे में आपको निवेश करना ही चाहिए ऐसे स्टॉक में जब बाजार बहुत तेजी से अप डाउन कर रहा हो। 3 दिन से लगातार गिरावट का दौर जारी है, मंडे को भी हो सकता है गिरावट हो, तो ऐसे में आपको निचले प्राइस में अगर मिले तो भेल आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें जो जान के आपको भी पता चल जाएगा कि वाकई में ये मजबूत स्टॉक है। एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 54.25 पर, हाई बनाई 54.45 की, लो 53.20 का और एंड में 53.30 पर करीब 1.75% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे आपको वजह पता ही है, 2-3 दिन से बाजार लगातार गिर रहा है। इसने लगभग 80 रुपीज़ की हाई बनाई थी 13 अक्टूबर के आसपास। अगर इसकी प्रदर्शन को अगर हम देखें तो 24 अगस्त को इसकी प्राइस 53 थी, अब वापस उसी प्राइस पे आ गया। तो तेजी काफ़ी बनी थी, लेकिन फिर से ये अपने निचले लेवल के आसपास आ गया है, यानी ये पिछले अपने 6 महीने के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में एंट्री की जा सकती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 15,53,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,64,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 23.48% है। अगर एनएससी की बात करें तो यहाँ पे 1,78,73,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 45,31,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 25.36% है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, थर्सडे को 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। अच्छा वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, लोगों की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। अगर हम देखें बीएससी सेंसेक्स तो फिलहाल 57,832 पर आ गया, इसने 58,000 के स्तर को तोड़ा है। यहाँ पे वीकनेस तो बनी हुई है और निफ्टी भी फिलहाल 17,276 पर है। काफ़ी ज़्यादा कमजोरी लग रही है बाजार में और ऐसे में हमें क्वालिटी स्टॉक में ही दाव लगाना चाहिए। अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, इसके जो मेन सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर और साथ में नॉन डिफेंस सेक्टर। कंपनी राडार्स बनाती है, नेवल सिस्टम बनाती है, साथ में वारफेयर सिस्टम बनाती है और साथ में कंपनी फाइटिंग व्हीकल भी बनाती है, टैंक्स बनाती है। तो हर तरह की साजो सामान कंपनी बनाती है। साथ में कंपनी नॉन डिफेंस सेक्टर के लिए भी बहुत सारी काम करती है कंपनी, जैसे साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए काम करती है, ई गवर्नेंस के लिए, साथ में कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए, ब्रॉडकास्ट सिस्टम के लिए भी काम कर रही है। एक तरह से देखें तो ये कंपनी एक बहुत बड़ी मजबूत कंपनी है। आप चाहे रेलवे ले लो या हैवी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ले लो या फिर आप पावर सेक्टर ले लो, हर जगह पे इनकी मशीनरी के बगैर काम नहीं हो सकता और ऐसे में ये कंपनी है कमाल कर सकती है। इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, यानी मेक इंडिया की पहल के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए भेल को एक 83 LCA तेजस MK A1 एयरक्राफ्ट के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट्स आने के लिए एक ऑर्डर मिला है। वो मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, एक बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठित ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर LCA तेजस विमान में फिट किए जाने वाले कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर के निर्माण के लिए और संयोजन परीक्षण और आपूर्ति के लिए मिला है। और भेल का ये हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट विशाखापट्टनम में है और यहाँ पे ये जो ऑर्डर मिला है ये एक बहुत मजबूत ऑर्डर है। इस तरह से इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत सारा योगदान भेल का है। इसकी प्रदर्शन को अगर देखें तो 36.65 50 रुपये का लो है, 80 रुपीज़ 52 रुपये का है। ये फिलहाल स्टॉक 53 पे मिल रहा है, काफ़ी नीचे मिल रहा है। यहाँ पे एंट्री आप कर सकते हैं। इन्होंने जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया, आंकड़े बहुत ही शानदार है। कंपनी की टोटल इनकम 5,219.89 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जहाँ पे 0.44% की बढ़त देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर से, यानी क्वार्टर 2 से।
क्वार्टर टू में इनकी टोटल इनकम 5,197.25 करोड़ रुपीज़ थी और 15.17% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 4,532.39 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.12 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो कंपनी ने इनकम में अपनी बढ़ोतरी बताई है और फिलहाल कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। और क्वार्टर थ्री के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 5.14 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल रिवेन्यू निकल कर आया है, जहाँ पे 15.38 करोड़ रुपीज़ की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 27.02 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, 112.43% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 0.53% है, जहाँ पे 110.86% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और इस रिजल्ट के बाद में यहाँ पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा निवेश बढ़ा है बड़े फंड हाउस का। रिवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 2,320 करोड़ रुपीज़ का था, वो मार्च में बढ़कर 6,917 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। जून में फिर कमी आई 1,649 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर में 3,678 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और इस दिसंबर में 3,702 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला है कंपनी को। तो आप देख लो पिछले दिसंबर इस दिसंबर में रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो पिछले दिसंबर में 278 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था और मार्च में करीब 1,368 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जून में 24.35 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, सितंबर में 624 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और इस दिसंबर में 596 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में प्रॉफिट लगभग दुगना हो गया है। नेटवर्थ को देखें तो मार्च 2021 में 11,060 करोड़ रुपीज़ का था, इस बार 11,469 करोड़ रुपये तक पहुँच गया सितंबर में। तो नेटवर्थ कंपनी का बढ़ा है, रिवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। यहाँ पर अगर हम देखें इनके प्रमोटर की होल्डिंग तो यहाँ पे 63.17% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। यहाँ पे अगर एफआई का दाव देखें तो 4.67% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में बढ़कर 4.31 हो गई और फिलहाल दिसंबर में 3.86% की होल्डिंग है। तो एफआई की होल्डिंग कुछ घटी है लेकिन अच्छी खासी होल्डिंग अभी भी है। डीआई की बात करें तो 12.40% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 13.74 हुई, फिलहाल 13.80% की होल्डिंग है। तो डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, लगातार बढ़ाया है। यहाँ पे बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं इंडिया के। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.21% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 1.73 हुई, फिलहाल 1.89 हुई। तो म्यूचुअल फंड भी लगातार इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, ये इशारा है कि ये स्टॉक कमाल करेगा। अदर्स की बात करें तो 19.76% की होल्डिंग जून में थी, 18.78 थी सितंबर में, फिलहाल 19.17% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम है लेकिन बड़े फंड हाउस ने अच्छा खासा निवेश किया है। बड़े जो म्यूचुअल फंड जिन्होंने निवेश किया तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये लेटेस्ट 31 जनवरी के आंकड़े हैं। यहाँ पे कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने 57.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.23% की होल्डिंग ली हुई है। निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज की बात करें तो 38.67 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.33% की होल्डिंग ली है। और आईडीएफसी आर्बिट्रेज की बात करें तो 35.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.64% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज आर्बिट्रेज की बात करें तो 31.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.48% की होल्डिंग ली हुई है। आदित्य बिरला एसएल आर्बिट्रेज की बात करें तो 30.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.35% की होल्डिंग ली है। और टाटा आर्बिट्रेज फंड की बात करें तो 25.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.23% की होल्डिंग ली है। यूटीआई आर्बिट्रेज की बात करें तो 24.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.42% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज की बात करें तो 20.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.14% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो 17.82 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.32% की होल्डिंग ली है। एलएनटी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो 14.13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.32% की होल्डिंग ली हुई है। अब आप देख लो इंडिया के जितने बड़े म्यूचुअल फंड है सब ने भेल में निवेश किया हुआ है। इसका मतलब समझ लो यह स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित तो रखेगा ही, आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। तो ऐसे में आपको इस स्टॉक में तो आपको दाव लगाना ही चाहिए। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस -4.40 का है और बुक वैल्यू पर शेयर 74.71 की है। प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 0.71 का है। प्राइस अर्निंग टीटीएफ -15.80 है। आरओसी इसका -9.62 का है। पीएटी मार्जिन -13.79 है। फेस वैल्यू ₹2 की है। तो ये फिलहाल आपके फंडामेंटल इशारा कर रहा है कि ये अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे है। ऐसे में आपको दाव तो लगाना ही चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ वाला वो 100% बाय की कॉल है और क्या चाहिए हमें। यहाँ पे अगर पिवट लेवल चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरावट होती है तो 52.92 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 52.43 का सेकंड सपोर्ट है और 51.67 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 54.17 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 54.93 तक जा सकता है। थर्ड जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 55.42 का है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें परंतु एक ध्यान रखें थोड़ा थोड़ा करके
करके करें, एक साथ ना करें, एग्रेसिव तरीके से ना करें, क्योंकि बाजार में गिरावट की पूरी संभावना है। तो ऐसे में अगर बाजार गिरेगा तो हर शेयर गिरता है, तो आप फिर निचले लेवल से खरीदारी करके अपना एवरेज नीचे ला सकते हैं। परंतु ऐसे क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।